नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। कल से 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है। केपी की तरफ से सभी 10वीं के छात्रों को ऑल द बेस्ट। सभी परीक्षा अच्छे से लिखकर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन करें। पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। दलित संघर्ष समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती रॉफ की हालत खराब, इलाज जारी। चित्रकला परिषद के 19वें संस्करण के शुभारंभ में शामिल हुए सीएम बम्बई। अंतर्राज्यीय जल विवाद, अप्रैल में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मिलेंगे सीएम बम्बई। मुस्लिम व्यापारियों पर बैन, क्या आप विप्रो को टारगेट करेंगे? प्रियंक खड़गे ने बीजेपी से पूछा। 4 राज्यों में जीत के बाद कर्नाटक की बारी, मोदी शाह के दौरे से तेज होगी तैयारी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बिदर जिला दलित संघर्ष समिति द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए किए गए संघर्षों को याद किया गया। उन्होंने दलितों को पानी के लिए मना करने वालों के खिलाफ आंदोलन कर दलितों को उनका हक दिलाया था। इसमें डीएसएस द्वारा शहर के विद्यानगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सीपीआई के जिला अध्यक्ष आली अहमद खान ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शंकर डोडी रहे। वहीं काउंसलर नवाज खान, अनिल कुमार गंजकर, इसके अलावा समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान आदि ने भी भाग लिया। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान ने बात की। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम में बात की। कैमरामैन संतोष कुमार का कवरेज। आज कर्नाटक दलित संघर्ष समिति में आने वाले सभी मेहमानों को जय भीम। बंटू जी, अहमद खान, अमृत राव साहब, नवाज खान साहब, अनिल गंजकर साहब और सभी स्टेज पे बैठे हुए सारे लोगों मेरी तरफ से जय भीम। आज के दिन हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने सत्याग्रह करके पानी की लड़ाई लड़के पानी के लिए लड़ाई लड़ी थी और अपना हक दिलाया था दलित भाइयों को और माइनॉरिटी के भाई बहनों को। वो दिन को याद करते हुए आज का दिन मनाया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से उनको याद करके ये दिन मनाया जाएगा। शुक्रिया। जय भीम। कि हम भी इंसान हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि इंसानों को इंसानों की तरह तालाबों में हाथ लगाने, कुओं पर जाने और पानी पीने और किसी के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस लड़ाई को जब उन्होंने लड़ा तो जो चौदार तालाब में जो पानी पीकर तमाम दलितों के बाबा साहब ने इंसानों का दर्जा दिलाया और ये लड़ाई को उन्होंने बखूबी लड़ा, जिसकी वजह से आज हम एक साथ एक मंच पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज के इस पर माहौल में जो फिर से इंसानों को बांटने और बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान को कमजोर करने और रिजर्वेशन को खत्म करने और दलितों को फिर से पिछड़ों ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಚೌದಾರಕೆರೆ ನೀರು ಮುಟ್ಟೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಚೆಟ್ಟ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮೃತರಾವ್ ಚಿಮ್ಕೋಡವರೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆನೇ. ನಮಗಂತೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಸ್ತಕ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತೂ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲಿನ ಜನ ನಮಗೆ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ 500 ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು 500 ಒಂದು ದಿವಸದಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿಲ್ಲ, 1800 ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಇವನು ಓಟ್ ಮಾರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹಗಲೋ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ದುಡಿದು ರಕ್ತ ಸುಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ತಂದು ಏನು ಸುಖ ಕೊಡಲ್ದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಆದರೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಮ್ಮ ಫುಲ್ ಅಂತ. जीजा माता स्कूल ग्राउंड में बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारे चिट्टा भाई के अध्यक्षता में और बंतो जी के सदारत में अच्छा सा काम ये किया कि 14 तालाब जो 1927 में पानी पीने के लिए जो दलितों को तालाब वगैरह छीने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये नीच लोग है, ये बिल्कुल अस्पृश्य लोग है, पानी छीना नहीं बोल करके था। तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर
3 दिन सभा करके उसमें अच्छे लोग भी थे, विचारवंत लोग भी थे। तो हज़ारों लोगों को लेकर के वो 14 तला तालाब को पानी छीकर, ये इंसान लोग हैं, इंसान छीने से कुछ नहीं होता, उनका बताने वाले सूरज के जैसा बाबा साहब अम्बेडकर वो पानी छीकर दलितों में एक नैतिकता, जो कम जात वाले समझते थे उनमें हिम्मत ताकत भर दिया। सो वो सूरज के जैसा बाबा साहब अम्बेडकर, उनके नाम पे आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें टाइटल था 14 तला पानी छीने के साथ साथ हमारा जो चलन है, चलने का है वो राजकीय तरफ, पॉलिटिक्स के तरफ। क्योंकि आजकल कितना भी ये करो, अधिकार रहे तो कानून बना सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए पूरा निर्णय ले सकते हैं। तो हमारा चाल, हमारा चलना राजकीय तरफ बोल करके टाइटल दिया, नम्मा नडे राजकीय कड़ेगे बोल करके। तो आज राजकीय करने के लिए तो जो भी हर लोग हो सकता, ये एक पार्टी के खिलाफ 10 पार्टी खिलाफ है, मैं मानता हूँ। 10 लोग पार्टी के खिलाफ है, 10,000 लोगों में 1,000 के खिलाफ 9,000 खिलाफ है। लेकिन क्या है, ये लोग आपस में एक 900 रख लिया, एक 800 रख लिया, एक 700 रख लिया, एक 600 रख लिया, ऐसा अपना अपने जेब में रख ले करके 9,000 पूरे मिलाकर खिलाफ आदमी का 9,000 के खिलाफ 9,000 लोग एक रहे, सो एक के खिलाफ है 1,000 का, तो भी ना आपस में बट ले करके वो 1,000 से आ करके क्या कर रहे, पूरा दुनिया अपने कब्जे में ले रहे, राज्य राष्ट्र हर जगह। बीदर शहर के जनवाड़ा में आज एशियन पेंट की दुकान का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने किया। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकारिणी के सदस्य सूर्यकांत नागमारपल्ली सहित अन्यों ने भाग लेकर दुकान के मालिक वीर शेट्टी को बधाई और शुभकामनाएं दी। कैमरामैन संतोष कुमार का कवरेज। एशियन पेंट डीलर्शिप ಆರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶುಭಾರಂಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, एशियन पेंट ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀಮೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೀದರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಏಷಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿದು ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, I didn't get your good name. Joseph sir is here. Regional manager Akshay ji. And area manager Vinod ji. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಭಗವಂತ ಖುಬಾಜಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಖುಬಾಜಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಭಗವಂತ. बीदर में मोहम्मद रौफ पर दिन दहाड़े हमला हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यह मामला आज भी जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जबकि रौफ को हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। केपी के संवाददाता असलम खान ने जानकारी देते हुए कहा कि रौफ बात करने की स्थिति में नहीं है और किडनी डैमेज हुई है, जिससे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आज शाहपुर गेट क्षेत्र में रहे एक मकान में चोरी हुई।
जिसमें चोरों ने 6 लाख नकद, 10 तोला सोना और 50 तोला चांदी पर हाथ साफ किया है। चोरी हुए घर के परिजनों ने बताया कि वह घर पर नहीं थे। आज सुबह जब वह अपने घर लौटे तो घर का मुख्य द्वार खुला हुआ था। इसको देखते हुए पुलिस को सूचित किया गया, जिस पर शहर के मार्केट स्टेशन के सीपीआई बिरादार, पीएसआई सैयद पटेल सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल पहुंचकर जांच आदि शुरू की है। कैमरामैन संतोष कुमार की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को बैंगलोर में चित्रकला परिषद द्वारा आयोजित स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल 2022 के 19वें संस्करण चित्रकला परिषद के शुभारंभ पर बात की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि वह अप्रैल के पहले सप्ताह में कई अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे। अंतर्राज्यीय जल विवादों को जल्द से जल्द हल करने के लिए सभी प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए बोम्मई ने कहा कि राज्य कानूनी मुद्दों को अदालतों के माध्यम से हल करेगा। अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में हमें अभी तक केंद्र सरकार से विभिन्न अनुमोदन प्राप्त नहीं हुए हैं। भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रियंक खड़गे ने शनिवार को आश्चर्य जताया कि क्या मौजूदा स्थिति आईटी प्रमुख विप्रो को निशाना बना सकती है। खड़गे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने रोजगार और अन्य मुद्दों पर सरकार को फटकार लगाई। धार्मिक मेलों में मुस्लिम व्यापारियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा, क्या हम कह सकते हैं कि भारत इस्लामी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा? बीजेपी जो काम कर रही है उसके मुताबिक कर्नाटक के आधे निवेश को जानने की जरूरत है। विप्रो कौन चलाता है? वहाँ लाखों लोग काम करते हैं। क्या यह राष्ट्र निर्माण करने वाली संस्था नहीं है? वे पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन वे वहीं रुके रहे। अब अरबपति विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी का जिक्र ही कर रहे थे, जो एक गुजराती मुस्लिम परिवार से आते हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को घोषणा की कि वह शिवगंगा निर्वाचन क्षेत्र से आगामी चुनाव लड़ेंगे। मैं निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्यार और स्नेह से अभिभूत हूँ। उन्होंने मुझे 3 बार चुना है। शिवगंगा छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। बोम्मई ने सावनूर में संवाददाताओं से कहा, 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है। वे 2024 के आम चुनाव परिणाम के संकेतक हैं। राज्य में भी पार्टी अपने दम पर सत्ता बरकरार रखेगी। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अगले मिशन में जुट गई है। अब चूंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव सिर्फ 1 साल दूर है, ऐसे में अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक का दौरा करने वाले हैं। उनके दौरे से राजनीतिक गलियारों ने हलचल पैदा कर दी है। कई लोग इसे भाजपा की चुनावी तैयारियों की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। जानकारी के अनुसार अमित शाह 1 अप्रैल को तुमकुरू में सिद्धगंगा मठ के दिवंगत शिवकुमार स्वामी की 116वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। पार्टी की योजना करीब 2 लाख लोगों के साथ इसे एक बड़ा आयोजन बनाने की है, क्योंकि भाजपा का मुख्य वोट बैंक लिंगायतों के बीच मठ के बहुत बड़े अनुयायी हैं। इसलिए सत्तारूढ़ दल एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसे भूनना चाहती है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं।
इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हथियारों की बरामदगी को लेकर पुलिस को आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में पुलिस टीम ने सिकंदर गांव में रविवार को एक फुटबॉल मैदान के पास प्लास्टिक की थैली में क्रूड बम बरामद किए। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि इन बमों को डिफ्यूज करने के लिए केंद्रीय जांच विभाग की एक बम स्क्वाड टीम बुलानी पड़ी। क्रूड बमों की बरामदगी ऐसे समय हुई है जब केंद्रीय जांच ब्यूरो उस हिंसा की जांच के लिए बोक्तोई गांव में है, जिसमें 2 बच्चों सहित 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। गुजरात कांग्रेस ने इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सोशल मीडिया टीम का पुनर्गठन किया है और मतदाताओं के बीच पार्टी के काम के बारे में जानकारी फैलाने और फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए करीब 200 कार्यकर्ताओं को शामिल किया है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की नई भर्तियों में जिला और मेट्रो स्तर पर 41 अध्यक्ष, 15 उपाध्यक्ष, 30 महासचिव, 44 सचिव और 60 कार्यकारी समिति के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति को संभालने के लिए एक नई टीम की घोषणा की है। अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की जा रही हैं और पार्टी आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर एक मेगा मीटिंग आयोजित करने की योजना बना रही है। PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी बीजेपी की खास दोस्त रही है। उनकी पार्टी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। उनकी पार्टी हमेशा पाकिस्तान समर्थन रही है। इसके बावजूद बीजेपी ने उनके साथ सरकार बनाई। राउत ने कहा कि वो जो बोल रही हैं उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। PDP और भाजपा 2015 में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए एक साथ आए थे। जून 2018 में यह गठबंधन टूट गया। राउत ने कहा कि मुफ्ती ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का समर्थन किया था और फिर भी भाजपा ने उनके साथ सरकार बनाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब वही महबूबा मुफ्ती कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत चाहती है। यह भाजपा का पाप है। पाकिस्तान में इन दिनों सियासी हायतौबा मची हुई है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान अब ताकत का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव से पहले वह इस्लामाबाद में बड़ी रैली कर रही हैं, जिसमें 10 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। इसके अलावा PTI के नेता बागी सांसदों को मनाने में भी लगी हुई है। इतना ही नहीं, किसी भी कीमत पर सरकार बचाने के लिए इमरान खान अब विपक्ष के साथ डील करने को भी तैयार है। देखते हैं समाचार फिल्मों की। टाइगर 3 के लिए साथ होंगे सलमान खान, शाहरुख खान। जून में होगी शूटिंग। देखते हैं समाचार खेल जगत के। धोनी ने कैसे खेली KKR के खिलाफ विस्फोटक पारी, उनके कोच ने किया बड़ा खुलासा। देखते हैं समाचार बाजार के। खर्चे को लेकर सतर्कता से भविष्य के लिए बचत कर रहे हैं लोग, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। दलित संघर्ष समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती रौफ की हालत खराब, इलाज जारी। चित्रकला परिषद के 19वें संस्करण के शुभारंभ में शामिल हुए CM बम्बई। अंतर्राज्यीय जल विवाद, अप्रैल में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मिलेंगे CM बम्बई। मुस्लिम व्यापारियों पर बैन, क्या आप विप्रो को टारगेट करेंगे? प्रियंक खड़गे ने बीजेपी से पूछा। 4 राज्यों में जीत के बाद कर्नाटक की बारी, मोदी शाह के दौरे से तेज होगी तैयारी।
केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।